बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर सुकून में चले जाएं, या अचानक आपकी ज़िंदगी के मकसद और रिश्तों के हवाले से अजीब सी आपकी सोच हो गई हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जान लें आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कायनात इस वक्त एक बहुत बड़े शऊरी इर्तिका से गुजर रही है। जी हाँ, 17 अगस्त से सूरज जो कि केतु के साथ बुर्ज असद अपने ही हाउस में इस मर्तबा केतु के साथ कंजक्ट कर रहा है। केतु का काम है रूहानियत और लाताल्लुकी दुनिया से, जबकि सूरज जो है गुस्सा, एग्रेशन, खुद एतमादी और लीडरशिप का माना जाता है। ये एक महीना जो कि आप लोगों की लाइफ में 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 17 सितंबर का है। ये महीना आपकी ज़िंदगी, आपके करियर, आपके रिश्ते, ख़ास तौर पर आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि सूरज अब केतु के साथ मिलाप करेगा। तमाम लोगों की ज़िंदगियों में हलचल ज़रूर मचेगी और आप लोगों ने रिश्तों में ईगो, गुस्सा भी देखा होगा। बहुत से लोग रूहानियत की तरफ जुड़ भी चुके हैं। आइए देखते हैं 12 ज़ोडिएक साइन पर क्या असरात होंगे इस कंजक्शन से। एक महीने का ये वक्त है, आप लोगों के लिए ये क्या पैगाम ला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल, एरीज लगन वालों की, मून राशि जिनकी है एरीज, उनकी भी बात करते हैं। आपके 5वें घर में सूरज और केतु का कंजक्शन है। वैसे तो सूरज जब भी अपने हाउस में आता है बहुत अच्छा वक्त होता है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर केतु भी मौजूद है। 5वें घर सोच और तख्लीकी सलाहियतों का होता है, जो कि बिल्कुल एक नया रंग देने वाली है। मोहब्बत और रिश्तों का होता है। अब आपकी लव लाइफ में ज़हनी एमांगी यानी कि अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चों के साथ ज़िद के बजाय कोशिश करें दोस्ती से पेश आएँ। जब भी सन और केतु का मिलाप होता है तो मैदे और हाजमे का जो है निज़ाम बड़ा असरअंदाज हो जाता है। आपको पेट की खराबी, तेज़ाबियत या फूड पॉइजनिंग का सामना हो सकता है। बाहर के खाने से परहेज़ कीजिएगा और गुस्से को अपने अंदर मत दबाइएगा, क्योंकि ये बराह रास्त आपके स्टमक पर असरअंदाज होगा। स्टमक ख़राब होगा, सर दर्द होगा, तो इस तरह से अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। बात करते हैं टॉरस बुर्ज सौर वालों की, टॉरस राशि वालों की, मून साइन जिनका टॉरस है। 4थे घर में ये सफ़र आपको आपके घर, आपके दिली सुकून की तरफ तवज्जो कर रहा है। यहाँ पर सन और केतु का मिलाप आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी और घर के उलझे हुए मामलात को एक नई सोच से हल करवाएगा। आपका दिल हजूम से दूर रहना चाहेगा। आप चाहेंगे एक पुरसुकून जगह पर जाएं, माहौल जहाँ पर ज़हनी तौर पर आपको सुकून मिल सके। यहाँ पर आपको अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखना है। आपको खुद सीने की जगड़न, ब्लड प्रेशर या अचानक घबराहट, एंजाइटी महसूस होगी। घर के माहौल को पुरसुकून रखने की आपने खुद कोशिश करनी है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, यही आपका सबसे ज़्यादा बड़ा इलाज है। जेमिनी बुर्ज जौज़ा, जेमिनी लगन या जेमिनी जिनकी राशि है, 3रे घर में सन और केतु, ये तब्दीली आपके इरादों में एक खामोश मगर ठोस ताकतवर रहेगी। आप अपने करियर, आपकी ज़िंदगी के वो बड़े फैसले कर पाएंगे जिनसे तवील अरसे से आप डर रहे थे। अब आपके अंदर खुद एतमादी आएगी। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बातचीत इंतहा की पुरअसर होगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, मुतासिर होंगे। यहाँ पर आपको अपने शोल्डर्स का, अपने बाजू, अपने गले के दर्द और खिंचाव महसूस होगा। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से एसाबी थकावट होगी। दिमागी तौर पर थक सकते हैं, ज़हनी तौर पर थक सकते हैं। गुफ्तगू के दौरान अल्फाज का चुनाव बहुत नरम रखिएगा ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन इस पूरे महीने में बहुत अहम रहेगी। सफ़र करने के आपको भरपूर मौके मिलेंगे।
कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसर लगन या जिनकी कैंसर राशि है मून साइन, उनके बारे में बात करते हैं। आपके सेकंड हाउस में ये कंजक्शन होगा सन और केतु का। आपके मालियाती, आपके ख़ानदानी मामलात पर ये बड़ा गहरा असर डालेगा। कहीं पैसे रुक गए थे तो अचानक वापसी हो जाएगी। आपको एहसास होगा कि आपकी असल कदरों कीमत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपका अखलाक भी है। आपकी ज़बान जो है उस हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। सेहत के मामलों में आपने अपनी आइज़ का, अपने टीथ यानी कि दांतों का, चेहरे में कोई इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है, ख्याल कीजिएगा। स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और आपका वज़न बढ़ सकता है और शुगर के मसाइल हो सकते हैं, तो वो भी आपने ख्याल रखना है। लियो बुर्ज असद, लियो आप लोगों के अपने हाउस में आपका अपना लॉर्ड सन केतु के साथ कंजक्शन करेगा। यहाँ पर ये कायनाती तब्दीली बरह रास्त आपके ऊपर होगी, आपके फर्स्ट हाउस में होगी। ये आपकी पुरानी शख्सियत को ख़त्म करके एक नए बाशऊर और पुरसकून इंसान के तौर पर जन्म लेगा। लोग आपकी मकनातीसी कशिश से मुतासर होंगे, आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपके फैसलों को माना जाएगा, आपके कामों से रुकावटें दूर होंगी। एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको अपनी अना को ख़त्म करना होगा। यहाँ पर बादशाह को अपनी अना ख़त्म करनी होगी, तभी दरवेश जो है वो आपके साथ रह सकेगा। इसलिए आपको अपनी सेहत के मामले में शदीद सर दर्द हो सकता है, बेख्वाबी हो सकती है, बालों का गिरना, दिल की धड़कन का तेज़ होना जैसी शिकायत हो सकती हैं। गुस्से पर आपने काबू पाना है। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, कोई मुराकबा, वॉक या मेडिटेशन लाजमी लें। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो आपके 12वें घर पर शम्स और केतु यानी कि सन और केतु का मिलाप आपको दुनिया के शोर से काट कर सफ़र करवाएगा। आप बैरून मुल्क का सफ़र करेंगे, किसी बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट के मुंतज़र हैं तो हैरत अंगेज़ राहें खुलेंगी, आपके ख्वाब वाज़िया होंगे। बैरून मुल्क से आपको कोई अच्छी ऑफ़र आ सकती है, आपको मुस्तकबिल नज़र आएगा। आपका सेहत के मामले में जो ख़राबी हो सकती है वो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, पुरसरार किस्म की थकावट जिसकी कोई मेडिकल वजह नहीं होगी, आपको उस तरह की थकावट होगी। सदका खैरात करिएगा और आप लोगों ने अपने पैरों की सफाई और मसाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा आपके 11वें घर पे ये केतु और सन का कंजक्शन आपके दोस्तों, समाजी हलके में एक ज़बरदस्त फ़िल्टर लेकर आ रहा है। अब आपकी ज़िंदगी से गैर ज़रूरी लोग, गैर ज़रूरी दोस्त ख़त्म होंगे, मतलबी लोग अब आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे। अब आपको अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी, आपकी किसी बहुत पुरानी अधूरी ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी। वो वक्त आ गया है कि आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो। करियर में गैर मुतवक्को मुनाफा होगा। आपने अपनी सेहत के मामले में अपनी पिंडलियों, अपने टखनों, अपने असाबी निज़ाम यानी कि दिमागी निज़ाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दर्द, खिंचाव रहेगा, सर दर्द रहेगा, ज़्यादा देर खड़े रहने से गुरेज कीजिएगा और आपको अपनी तवानाइयाँ लोगों पर ज़ाया करने से बचानी है। आपकी कदर जो लोग नहीं करते, आप उन पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो आपके 10th हाउस, आपके करियर हाउस में सूरज और केतु का मिलाप आपकी पेशा वराना ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे देगा। आप महज नाम कमाने के बजाय कोई ऐसा काम करेंगे जो आपकी पहचान बन जाएगा। आपके सीनियर ऑफिसर आपके साथ काम करने के नए मौके आपको मिलने वाले हैं, उनके साथ काम करने के। काम के शदीद दबाव की वजह से आपको थोड़ा कमर दर्द और घुटनों में दर्द हो सकता है, हड्डियों और जोड़ों के मसाइल हो सकते हैं। कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। काम की जगह पर किसी भी किस्म की बहस या ऑफिस पॉलिटिक्स से आपने इस वक्त में दूर रहना है। सेगिटेरियस बुर्ज कॉस, सेगिटेरियस राशि या मून साइन आपके 9th हाउस में सन और केतु का मिलाप आपके फिक्री और रूहानी यत को उजागर करेगा, रूहानी सफ़र पर ले जाएगा। लंबे सफ़र, आला तालीम के हवाले से कोई सफ़र करना चाहते हैं तो वो रुकावटें अब आपकी दूर हो जाएंगी। आपका दिल मज़हब की तरफ, फ़लसफ़े की तरफ और पोशीदा जो रिसर्च वर्क है उसकी तरफ माइल होगा। यहाँ पर आपने सेहत के मामलों में आपने जो है कूहलों और रानों यानी कि अपने पाँव या
لوور باڈی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ فیٹی لیور یا جگر کے کسی اگر مسئلے کا شکار ہیں تو آپ نے اس مہینے چکنائی نہیں کھانی ہے. اپنے والد کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان کے حوالے سے صدقہ لازمی کریں. کیپریکون برج جدی کیپریکون آپ کے 8ویں گھر میں سورج اور کیتو کا میلاپ ہے. یہاں 8واں گھر، یہ سفر آپ کو زندگی کے گہرے رازوں سے آشنا کرے گا. بہت سی پوشیدہ حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. وراثتی معاملات سامنے آئیں گے. انشورنس یا شراکت داریوں کے فنڈ سے جڑے مسئلے اچانک سے حل ہو جائیں گے. اچانک سے کوئی وراثتی جائیداد آپ کے ہاتھ آ جائے گی. کوئی چھپی ڈھکی ہوئی رقم، کوئی خزانہ مل سکتا ہے. آپ کے اندر ایک ایسی روحانیت چھا جائے گی، ہر طرف کے خوف کو ختم کر دے گی. البتہ صحت کے معاملے میں آپ کو اپنے ریپروڈکٹیو سسٹم یعنی کہ تولیدی اعضاء، پرائیویٹ پارٹس کا بہت خیال رکھنا ہے. نچلے پیٹ کا خیال رکھنا ہے. پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. ہارمونس جو ہے امبیلنس ہو سکتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی. کسی بھی قسم کا انجانے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اس حوالے سے اپنا لیے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے. ایکویریس برج دل ایکویریس آپ کے 7th ہاؤس میں سورج اور کیتو کا ملاپ آپ کے قریبی رشتوں، خاص طور پر شادی شدہ افراد کا آپسی پارٹنرشپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے پارٹنرشپ پر کوئی کام کیا ہے تو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. آپ کو احساس ہوگا کہ رشتے صرف دنیاوی نہیں بلکہ روح کا کنیکشن بھی ہے. بزنس پارٹنرشپ میں نئے معاہدے، نئی ڈیل ہو سکتی ہیں. سنگل افراد کے لیے کوئی رشتہ وغیرہ آ سکتا ہے. یہاں پر صحت کے معاملوں میں آپ کو اپنی کڈنیز یعنی کہ گردوں کا اور کمر کے نچلے حصے میں درد کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا خیال رکھیں. رشتوں میں ایگو مت آنے دیں. خاص طور پر اگر آپ میرڈ ہیں، آپ لوگوں نے کوئی غلط فہمی جنم نہیں لینے دینی. بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، ورنہ چھوٹی سی بات بہت بڑا اختلاف کر دے گی. اور درگزر کرنا سیکھیں. پائسس برج ہوت پائسس آپ لوگوں کے 6th ہاؤس میں سورج کا آنا بہت اچھا ہوتا ہے، خود اعتمادی لاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیتو بھی ساتھ ہے. اب آپ کو آپ کے حریفوں سے، آپ کے دشمنوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو نجات ملے گی. آپ ان پر بھاری ہوں گے. کیریئر کی رکاوٹیں خاموشی سے آپ ان پر قابو پا لیں گے. ملازمت کرنے والوں کو کوئی بہت اچھی نیوز مل سکتی ہے. آپ کے دل کو سکون ملے گا. صحت کے معاملے میں آپ کو اپنی انٹسٹائن، اپنے ہاضمے کا، اسٹمک کا آپ بہت خیال رکھنا ہے. سٹریس سے بچنا ہے. اور کوئی پرانی چھپی ہوئی بیماری ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے تشخیص لازمی کرنی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اپنا مکمل علاج کرائیں. اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو شفا یابی مل سکتی ہے. نیا قرض لینے سے گریز کیجیے گا، البتہ پرانے قرض چکانے میں مدد ملے گی.